मेरी सेना एक गुप्त रास्ते से आला राज्य पहुंचेगी और हम तीनों जंगल के रास्ते से जाएंगे। इस तरह सियाला को हमारे बारे में पता नहीं चलेगा और वो सावधान नहीं होगी और हम बड़ी आसानी से ये कार्य समाप्त कर देंगे। मैं जानती हूँ। जाओ, तुम्हारे इस कार्य में विजय हो। पिताजी, मैं आ रही हूँ आपको सियाला के जंगल से छुड़ाने। अपने पिता को बचाने तुम जा तो रही हो देवसेना, वो भी अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ। सत्य विनाश भस्म कृत कृप स्वरूप धीमहि। 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 जाने दीजिए मुझे रानी माँ, मुझे पिताजी के पास जाना है। मुझे क्यों बंदी बना रही हैं आप? चलिए माँ, छुपा छुपी खेलते हैं। मैं जानती हूँ ये सब तुम कर रहे हो कालकेतु। बंद करो ये खेल और अपने असली रूप में सामने आओ। रंग न जाने रूप न माने, कालकेतु केवल मृत्यु पहचाने। आप तो अच्छी तरीके से जानती हैं रानी कि मैं जो चाहूं वो रूप धारण कर सकता हूं अपनी इच्छा से। गायक, सेवक, मृतक या फिर राक्षस। मृणांगिनी, सुरांगिनी, विनाशकी या विलासिनी, आपका रूप, आपकी बेटी का रूप, या फिर आपके पति देव का रूप, या फिर आपके प्रेमी का रूप, जो चाहूं वो रूप धारण कर सकता हूं मैं रानी। मैंने तुम्हें अपने मनोरंजन के लिए नहीं बुलाया है, किसी को मृत्यु देने के लिए बुलाया है। देवसेना को मार देना होगा तुम्हें। आपकी बेटी ही है आपकी शत्रु, तो जरूर मिलेगी उसे मृत्यु। लेकिन आपने क्यों नहीं दी उसे मृत्यु रानी? नहीं मार सकती मैं उसे, इसलिए तुम्हारा आवाहन किया है। न जाने किस घड़ी में संभवी जाने उसको जन्म दिया, किसका आशीर्वाद है, कौन सी शक्ति है उसमें। ये पता होता तो बचपन में ही उसका गला घोट दिया होता। बेचारी पद्मा विचा। मेरे धैर्य की परीक्षा मत लो कालकेतु। मैंने तुम पर अपना रक्त बहाकर अपनी मायावी शक्ति प्रदान की है। जाओ, उसका उपयोग करो और देवसेना का अंत करो, इससे पहले कि वो सिलंबन को वापस ले आए। शत्रु की मृत्यु लाएगा कालकेतु, बड़ा आनंद आएगा उसे मारने में। मृत्यु मृत्यु मृत्यु, शत्रु शत्रु शत्रु।
क्या हुआ राजकुमारी? ये सब किसने किया होगा? तुम दोनों यहीं रहो, हिलना मत। राजकुमारी, इसे कहते हैं योद्धा। उड़ती चिड़िया के पर काट दे और किसी को पता भी ना चले। अद्भुत योद्धा है देवसेना। अगर ये और मैं मिल जाएं, तो हम पूरा विश्व जीत लें। लेकिन आप और ये कभी नहीं मिल सकते महिषा, क्योंकि आप इसके शत्रु हैं। एक राजकुमारी का आदेश मानना नहीं आता तुम्हें? मैंने कहा था वहीं रुके रहना, हिलना मत। हिले क्यों? मेरा अनादर करना चाहते हो? मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकती हूँ और खुद रक्षा भी कर सकती हूँ, समझे? क्षमा राजकुमारी जी। मेरी राजकुमारी के पास जो भी आएगा, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं राजकुमारी का होने वाला पति हूं। राजकुमारी देवसेना की जय हो। क्षमा कीजिए राजकुमारी देवसेना, हमारे कबीले के लोग आपको पहचान नहीं पाए। मैं यहाँ का प्रमुख हूँ और मैं यहाँ आपका स्वागत करता हूँ। धन्यवाद प्रमुख जी। मैं जानना चाहती हूँ कि उन महिलाओं की हत्या किसने की? इतनी दुष्टता से उन्हें पेड़ पर लटकाया किसने और आपने उन्हें सजा दी या नहीं? आइए राजकुमारी जी, मेरे साथ आइए, मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। आइए। हम अपनी जाति की स्त्रियों का आदर करते हैं राजकुमारी, परंतु हम विवश हैं, हमें उन्हें मारना पड़ता है। मेरे सामने ऐसी बात कहने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? द्रविड़ राज्य में जहाँ स्त्रियों का विशेष स्थान होता है, जहाँ उनका आदर किया जाता है, वहाँ ऐसी क्या विवशता हुई कि आपको उन्हें मारकर पेड़ पर लटकाना पड़ता है?
हमारे लोगों पर यह श्राप है कि जैसे ही हमारी कन्याएं बड़ी होंगी, हमें उन्हें इस तरह से मार देना पड़ता है, इससे पहले कि वो नरसंहारिन बने। श्राप से हमारी स्त्रियां हत्यारिन हो जाती हैं, इसीलिए हम विवश हैं। लेकिन क्यों मिला ऐसा श्राप? बरसों पहले हमारे कबीले की एक कन्या ने हमारी कुलदेवी का अपमान किया था, तभी से उन कन्याओं पे यह श्राप है। लेकिन आपने श्राप से मुक्ति पाने का कोई तो उपाय ढूंढा होगा। उपाय है और हमने उसे करने की कोशिश भी की, लेकिन इसमें हमारे बहुत से लोगों की जानें गई। ऐसा क्या उपाय है जिसमें जानी जाती हैं? उसके लिए एक द्रविड़ स्त्री को नर्मदा पार जाकर महिषी देवी की पूजा करनी होगी और उनका सिंदूर लेकर यहाँ आना होगा। जो भी ये काम करेगा उसे 2 बातों का ध्यान रखना होगा। एक तो उसके कदम नहीं रुकने चाहिए और दूसरा सिंदूर पानी में नहीं भीगना चाहिए, तभी उस श्राप से मुक्ति मिलेगी। हमारे कबीले से कई महिलाओं ने यह कोशिश की, लेकिन आज तक कोई भी लौटकर नहीं आया। ये कठिन जरूर है, लेकिन असंभव नहीं। ये क्या कह रही हैं राजकुमारी जी आप? ये क्या हो रहा है? यदि राजकुमारी ने आर्यवर्त जाने की ठान ली तो मैं क्या करूंगा? मुझे साथ जाना पड़ेगा और वहां तो मुझे कोई भी पहचान लेगा और मेरी सच्चाई राजकुमारी के सामने आ जाएगी। राजकुमारी जी, रात होने को है। मेरी आपसे विनती है कि आप यहीं पर रुककर विश्राम करें और मुझे सेवा का अवसर प्रदान करें। चलिए राजकुमारी जी। राजकुमारी जी, आज आप कितनी अच्छी लग रही हैं इस वेशभूषा में। बिल्कुल तुम्हारी तरह। लेकिन आप हमारी तरह कभी नहीं हो सकती, क्योंकि आप एक राजकुमारी हैं और इस राज्य की होने वाली महारानी। हूँ तो मैं इंसान ही, तुम सब की तरह। क्षमा राजकुमारी, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मुझे लगा कोई शत्रु। शत्रु बताकर नहीं आते। अपने भी तो बिन बताकर ही आते हैं। अब ये तुम पर है कि तुम किसको शत्रु समझो या अपना। मैं आपसे एक बार फिर से क्षमा मांगता हूं। जब से आपका निजी सुरक्षा अधिकारी बनो, शायद हमेशा ही तत्पर रहता हूं। कोई भी आहट होती है, मेरा हाथ सीधा अपनी तलवार पे जाता है।
ये क्या कर रहे हो? मैंने कहा ना, मैं आपका रक्षक हूं। जंगल में जब वो आपके पीछे से वार कर रहा था तो न जाने मुझे क्या हुआ, मैं अपने आप को संभाल नहीं पाया और मैंने उसे मार दिया। मेरा मतलब आपका अनादर करने का नहीं था। अगर वो आपके आगे से आता तो मैं कभी बीच में नहीं आता। मुझे पूर्ण विश्वास है आपकी बहादुरी और शस्त्र कला पे। मैंने भी बेवजह ही डांट दिया। अपनों को बेवजह ही डांटा जाता है। मेरा मतलब है कि आप हमारी राजकुमारी हैं और अगर एक राजकुमारी एक रक्षक को डांटे तो उसे बुरा नहीं लग सकता। यदि आप चाहें तो यहीं रुक सकती हैं। आपको आराम की आवश्यकता है। हमें कल सुबह स्याला के राज्य की ओर प्रस्थान करना है और महाराज को बचाना है। मैं तो इनकी राजकुमारी हूँ, परंतु मैं क्या करूं? कैसे मदद करूं इस जाति की? मुझे तो अपने पिता को बचाना है। मैं शक्तिशाली बनूंगी। मैं द्रविड़ राज की रानी बनूंगी। मैं हर शत्रु का अंत कर दूंगी। ऐसे 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 और ऐसे। केवल शत्रुओं का नाश करने से ही कोई अच्छी रानी नहीं बनता है देवसेना। तो फिर कैसे बना जाता है पिताजी? एक अच्छी रानी हमेशा अपनी प्रजा को महत्व देगी। प्रजा के सुख में ही एक अच्छी रानी का सुख होता है। कभी कभी रिश्ते एक रानी और प्रजा के बीच में दुविधा पैदा कर देते हैं, परंतु एक अच्छी रानी हमेशा अपनी प्रजा को प्राथमिकता देगी। मुझे भी अच्छी रानी बनना है। तो याद रखना, हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचना। सारे रिश्ते नाते बाद में। हमेशा अपनी प्रजा के बारे में सोचना। सारे रिश्ते नाते बाद में। याद है मुझे पिताजी, एक रानी या राजकुमारी का कर्तव्य अपने राज्य और प्रजा से बढ़कर कुछ नहीं। हमेशा अपने राज्य की भलाई के बारे में सोचना। लेकिन पिताजी, मैं जल्दी आपको स्याला के चंगुल से निकाल कर रहूंगी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।